हम पर कितना असर पड़ना चाहिए बाज़ारों के लिहाज से? क्या जितना अमेरिकी बाज़ार में गिरावट है, हमें भी गिरना पड़ेगा? क्या अमेरिकी बाज़ार मंदी में जा सकते हैं? यदि हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा? तो अनिल भाई, मतलब एक तो भारत की सोच कुछ ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो अमेरिका ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की थी, बट हमने उनके गम में, शोक में यहाँ पे छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। गुजर गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति, और शोक हम लोग मना रहे थे। तो अभी भी वो मेंटालिटी तो है। मार्केट उनके गिरने चाहिए बिकॉज उनकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, बट हम लोग भी शायद उसके मातम में यहाँ पे गिर सकते हैं। टेम्पररी ये चीजें हो सकती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, वियतनाम चाइना से बिजनेस अपने यहाँ पे खींच लिया, तो इस लेवल पे निवेश करके आपका पैसा बनेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम लोग अमेरिका के साथ निगोशिएट करके विन विन सिचुएशन पैदा कर पाएंगे। अगर हमने अपनी एक्ट टुगेदर कर ली, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी हम दूसरे देशों से भारत में ले आएंगे, एंड अपनी ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका के साथ मैनेज करेंगे, उनके वहां से डिफेंस इक्विपमेंट या ऑयल जैसी चीजें खरीद के, एंड नेट नेट हम इस टैरिफ वॉर के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। अगर ये होता है, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। बात है। तो ये आपके लिए बाज़ार पर इम्पैक्ट। अब एक और चीज़ जो हमारे बाज़ारों के लिए इम्पोर्टेंट है कि टेरिफ वॉर के बाद अब हमारा रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है और इस बार के रिजल्ट सीज़न में नो डाउट अगले साल के आउटलुक भी आते हुए दिखेंगे। कैसे देखते हैं आप, क्या रिजल्ट सीज़न से कुछ उम्मीदें रखी जाए? क्या ये सोचा जाए कि पिछली तिमाही के मुकाबले में ये तिमाही बेहतर होगी? क्या ये सोचा जाए कि वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले में 2026 का वित्त वर्ष का आउटलुक बेहतर होगा? ऐसी उम्मीद रखना रीज़नेबल है या थोड़े मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है? सो अनिल भाई, इस क्वार्टर की अर्निंग मोटा मोटा 275 रुपया निफ्टी 50 की आ जाएगी। हुँ। अब 260 आए, 270 आए, 275 आए, वहां पे उस रेंज में आती हुई दिखती है। ये उम्मीद के आसपास है, बिकॉज सितंबर और दिसंबर 24 क्वार्टर की जो उम्मीद से कम अर्निंग्स आई, उसने उम्मीदों को ही नीचे कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आने वाले साल में 2026 में क्या होगा? मार्केट की उम्मीद है कि तकरीबन 12 से 13% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। 1150 से लेके 1175 की अर्निंग पर शेयर मार्केट में आ जानी चाहिए। हमें लगता है कि जिस तरह से रूरल इकोनॉमी रिकवर हो रही है, सरकारी खर्चे अब यू नो अप्रैल से ही चालू हो जाएंगे, पिछले साल जुलाई से चालू हुए थे, और मॉनसून बारिश इस बार भी अच्छी आएगी, ऐसी उम्मीद है। तो भारतीय बाज़ारों के हालात तो पहले से ही बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार अक्टूबर के महीने से भारतीय बाज़ार डाउन ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, काफ़ी डरावना माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसके बीच में कई बड़ी खबरें भी आती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के लिए 8 महीने जो है भारी रहते हुए नज़र आएँगे। भारत भी इससे बचता हुआ नज़र नहीं आएगा। और इस तबाही से किसकी चेतावनी ने पैदा कर दिया है डर, इस बात का भी बड़ा अंदेशा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रम्प के टैरिफ से दुनिया भर के जानकार चिंतित नज़र आ रहे हैं। इससे अमेरिका में न केवल मंदी का खतरा है, बल्कि बेरोजगारी भी चरम पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है और जेपी मॉर्गन ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि टैक्स की वजह से 2025 के आखिर तक अमेरिका में मंदी आ सकती है। ट्रंप के टैरिफ से मंदी की आशंका जताई जा रही है। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी की चेतावनी दी है। साथ ही अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के विरोध में लोग सड़कों पर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ये आज की ही खबर है। और अभी की खबर बहुत ही बड़ी और ताज़ा खबर आपको देखने को मिलेगी कि अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के जो विरोध है वो लगातार तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है वहाँ के कंट्रीज़ में, यानी कि वहाँ पे अलग अलग जो एरियाज़ है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से विरोध होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, वहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि भारत के एक्सपोर्ट पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। एक रिपोर्ट में फर्म ने कहा कि भारत के मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि आईटी सर्विसेज, दवाइयाँ और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ का सीधा असर नहीं देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाज़ारों पर तो इसका सीधा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों के यदि ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर फिर भारतीय बाज़ार और अदर कंट्रीज़ पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं यूएस मार्केट को आप देखोगे तो शुक्रवार के दिन 5-5% की गिरावट
डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P में देखने को मिल रही थी। इससे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी बाज़ारों की कंडीशंस बहुत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और जो ट्रंप के जो निर्णय हैं वो उन पर ही बहुत बड़े और भारी तरीके से ज़बरदस्त नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब के ऊपर भारतीय बाज़ारों पर कल हमें नज़र रखनी है, क्योंकि यदि कल भारतीय बाज़ार गैप डाउन होता है और उसके बाद रिवर्सल होता है और भारतीय बाज़ारों में 23,800 फिर से आता है, तो उससे भारतीय बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे और उसके ऊपर भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग भी देखने को मिलेगी। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 52,000 का लेवल पार कर लेता है तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलहाल दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है और ये सभी स्थिति भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो कल भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। सपोर्ट जोन की बात करें तो अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 22,800 का निफ्टी में। वहीं जो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 51,250 और 51,000 का काफ़ी ज़बरदस्त जोन रहता हुआ नजर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।